सभी स्टूडेंट्स का इंजीनियर्स गेटवे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप अभी तक मैं आपको जितनी भी वीडियो फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रोवाइड करा चुका हूं वो आपको समझ में आ रही होंगी। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमें पता चले कि भाई आपको कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना। हम देखिए, आज जो लेक्चर नंबर 6 हम ये लेके आए हैं, यूनिट नंबर 1 से जो रिलेटेड है, इसमें भी हम आपको, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें भी हम आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स के न्यूमेरिकल ही कराएंगे। ये लास्ट वीडियो है आपकी जिसमें हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स के न्यूमेरिकल कराएंगे। आज की वीडियो में हम टोटल 4 न्यूमेरिकल आपको सोल्व कराएंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों। फॉर्मूले 2 ही हैं, बेसिक जो फॉर्मूले हैं tan अल्फा का और r का, जो हम अप्लाई करेंगे। चलते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल पर। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो में क्लियरिटी नहीं आ रही होगी तो आप अपने पिक्सल चेंज कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो में टेक्स्ट सही से नहीं दिख रहा है तो कम से कम आप 360 पिक्सल या 240 पिक्सल कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नजर आए। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पहले न्यूमेरिकल की। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स इज सच दैट व्हेन एक्टिंग एट राइट एंगल प्रोड्यूस ए रिजल्टेंट ऑफ √20। इसने क्या कहा है, देखिए समझिएगा अच्छी तरीके से कि जो मैग्नीट्यूड है किसका, टू फोर्स का, जब टू फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इज सच दैट व्हेन एक्टिंग एट राइट एंगल प्रोड्यूस ए रिजल्टेंट ऑफ √20। यानी जब मान लिया दो फोर्स हैं आपके, हमने मान लिया लेट टू फोर्स इज P एंड Q। तो फोर्स क्या है आपके, P और Q है। तो उसने कहा जो मैग्नीट्यूड है दोनों फोर्स का, इज सच डेट व्हेन एक्टिंग एट राइट एंगल। इस केस में आपका यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, पहले केस में 90 डिग्री। जब थीटा इजक्वल टू 90 है तब उसने कहा है कि R इजक्वल टू कितना है आपका, √20 है। क्लियर है। अभी इतना ही समझे आप कि जब आपका आर कितना है, जब थीटा इजकल टू 90 है तो आर इजकल टू कितना है, √20। अब आपको देखिए पता है फॉर्मूला, आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले केस फर्स्ट ले लो। आपको पता है R² इजक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस थीटा, ये होता है भाई। अब यहाँ पर R की जगह क्या पुट करेंगे आप, R की जगह पुट करेंगे √20, यानी √20 का स्क्वायर इजक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस 90। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, ये आपको पता होगा। तो यहाँ से आ गया आपका 20 इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस तो कुछ नहीं बचा, अब तो ये 0 ही आएगा। यहाँ पे 0 क्यों आएगा, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू होती है जी 0। तो ये प्लस वाली जो टर्म है ये आपकी खत्म हो गई। क्लियर है। तो ये आ गई जी आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये केस फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 1 निकल के आ गई। अब देखिए सेकंड केस की बात करते हैं। केस 2 क्या है आपका, केस 2 ये कह रहा है व्हेन एक्टिंग एट 60 डिग्री, जब P और Q 60 डिग्री पर एक्ट कर रहे हो, प्रोड्यूस ए रिजल्टेंट इक्वल टू √28। यानी जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, थीटा कितना है जी 60 डिग्री है, तब आपका जो R है वो कितना है जी, वो है √28। तो हमें निकालना क्या है, देखिए वर्क आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स, यानी जो दो फोर्स में मान के चला था P और Q, इनकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगी, आपकी पहली क्वेश्चन बन गई। दूसरी क्वेश्चन बनेगी आपकी, देखिए R की जगह पुट करेंगे क्या, √28 का, ये आ जाएगा √28 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस 60। क्लियर है भाई। थीटा की जगह हमने 60 पुट करा, आर की जगह √28 पुट करा। यही आपका क्या है, यही है आपका केस 2। तो ये आ जाएगा 28 इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ और कोस 60 की वैल्यू आ जाएगी जी 1/2। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी, देखिए 28 इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस के PQ, ये आ गई जी आपकी क्वेश्चन नंबर
2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए इन दो इक्वेशन की हेल्प से पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पहली इक्वेशन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ सेकंड वाले में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दूं तो देखिए क्या आएगा, 28 में से 20 माइनस हो जाएगा तो 8 बचेगा। ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूरा माइनस हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, देखिए पी क्यू, क्या बचेगा, पी क्यू। आप नंबर में से इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 इजकल टू पी अपॉन पी, सॉरी 8 इजकल टू पी क्यू। या इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Q इज इक्वल टू 8 अपॉन पी, लिख सकते हैं नहीं, या Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर आ जाएगा आपका 64 अपॉन पी स्क्वायर, आ गया नहीं। अब ये जो वैल्यू आई है आपकी ये वाली Q और Q स्क्वायर की, इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। किसमें पुट करेंगे, 1 में। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 20 इज इक्वल टू पी तो एज इट इज रहेगा पी स्क्वायर, ठीक है नहीं, और क्यू स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपका 64 अपॉन पी स्क्वायर, आ गया आपका। ठीक है, अब पी जो पी स्क्वायर है इसे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ही आ जाएगा 20 इजिकल टू पी की पावर 4 अपॉन 64 अपॉन पी स्क्वायर। अब इस पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 में, ये आ जाएगा 20 पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी की पावर 4 प्लस 64। और यहाँ से एक आपकी इक्वेशन बनेगी p की पावर 4 माइनस 20 पी स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई जिस इक्वेशन से आपकी p की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए सोल्व करेंगे इसे। आपकी इक्वेशन बनी, देखिए नोट कर लीजिएगा बेटा, कॉपी पर ये ध्यान रखिएगा, कॉपी पर नोट आना चाहिए आपकी, साथ के साथ आपके नोट्स भी बनते चले जाएंगे। ये आ गया आपका, देखिए पी स्क्वायर माइनस माइनस आएगा, ये इक्वल टू गलत हो गया, इसे माइनस करेंगे बेटा, पी स्क्वायर माइनस 20, सॉरी पी की पावर 4 है, पी की पावर 4 माइनस 20 पी स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 0। देखिए लास्ट की जो डेफिनेशन, लास्ट की जो इक्वेशन आई थी वो यही आई थी, पी स्क्वायर माइनस 20 पी स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये हमने एज इट इज इक्वेशन यहाँ पर नोट कर ली। अब देखिए इसके क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 1 है, ये 64 है, मल्टीप्लाई करके 64 आना चाहिए, और माइनस करके यानी सॉरी ऐड करके 20 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए पी की पावर 4 माइनस 16 पी स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर। 16 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो 20 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जो शुरू की दो टर्म है इसमें से कॉमन आ जाएगा पी स्क्वायर, अंदर बचेगा आपका पी स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, और ये वाली जो दो टर्म है आपकी इनसे कॉमन आ जाएगा 4, तो माइनस के 4 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा पी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कॉमन आ जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस 16, और ये बचेगा अंदर आपका पी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है नहीं, तो यहाँ से देखिए जब मैं लूँगा पी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और पी की वैल्यू आ जाएगी 4 न्यूटन। क्लियर है, और जब हम क्या लेंगे, जब हम लेंगे न्यूटन ले लो या कुछ भी यूनिट कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि यूनिट इसमें शो नहीं करी। ठीक है नहीं, तो हम लिख देंगे 4 यूनिट, लिख दो इसे क्या लिख देंगे, यूनिट, क्योंकि इसमें न्यूटन का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, तो हम जो भी यूनिट होगी उसे लिख देंगे 4 यूनिट। तो ये देखिए आ जाएगा आपका 4 यूनिट। ठीक है, अब इसे लेंगे पी स्क्वायर माइनस 4 इजिकल टू 0। जब पी स्क्वायर माइनस 4 इजिकल टू 0 आ जाएगा तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी जी आपकी 2 यूनिट। ये आप सोल्व कर सकते हैं आराम से। अब आपकी पी की वैल्यू देखिए फाइंड आउट हो गई, पी आ गया आपका 4 और 2। क्लियर नहीं, अब वैन पी इजिकल टू 4, जब पी की वैल्यू 4 है तो क्यू क्या होगा आपको पता है। देखिए क्यू इजिकल टू क्या आया था आपका क्यू इजिकल टू यहाँ पर आया था 8 अपॉन पी।
क्या आया था 8/p। तो जब p की वैल्यू 4 है तो q की कितनी आ जाएगी 8/4 इज इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक है, और जब वह p इज इक्वल टू 2, जब p इज इक्वल टू 2 है तब q कितना आएगा, जब q आएगा आपका 8/2 इज इक्वल टू 4 यूनिट। ठीक है नहीं, यानी क्लियर सी बात है, अगर p की वैल्यू 4 है तो q की वैल्यू 2 है, और p की वैल्यू 2 है तो q की वैल्यू 4 है। यानी दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स कितना है 4, एक फोर्स है 2। तो फर्स्ट फोर्स आपका कितना हो गया, फर्स्ट हो गया आपका 4 न्यूटन, और सेकंड फोर्स हो गया आपका 2 न्यूटन। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, देखिए एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या पूछा था प्रॉब्लम में। ये पूछा था कि दो कंडीशन दे दी थी, दो कंडीशन देने के बाद उसने पूछा था वर्क आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया। क्लियर है, तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा आप, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू कॉनकरेंट फोर्स। क्या निकालना है जी, मैग्नीट्यूड निकालना है टू कॉनकरेंट फोर्स का। यानी कॉनकरेंट का मतलब क्या हो गया कि दो फोर्स आपके एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको देखिए न्यूमेरिकल पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि वो पैरेललोग्राम लॉ का है या नहीं है। पैरेललोग्राम लॉ की क्या कंडीशन है, एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पर केवल और केवल दो फोर्स काम कर रहे हैं। ठीक है नहीं, इसने देखिए सबसे पहले वही दिया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू कॉनकरेंट फोर्स। यानी दो कॉनकरेंट फोर्स लगे हैं, यानी पैरेललोग्राम लॉ लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है नहीं, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने मान लिया देखो लेट टू फोर्स इज P एंड Q। हमने दो फोर्स क्या मान लिए, P और Q मान लिए। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। विच हैव द फॉलोइंग डाटा, कुछ डाटा भी दिया है। देखिए एंगल बिटवीन द फोर्स, एंगल बिटवीन द फोर्स यानी थीटा की वैल्यू कितनी दे दी, थीटा की वैल्यू दे दी आपकी 75 डिग्री। ठीक है, अब एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वन ऑफ द फोर्स, यानी रिजल्टेंट और एक फोर्स के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री है। हमने मान लिया जो एक फोर्स है वो क्या है P है, P और R के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू लिख दो 45 डिग्री, क्योंकि इसने ये कहा है कि एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वन ऑफ फोर्स। वन ऑफ फोर्स P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है आपका। अगर आप Q मानेंगे तो बीटा इक्वल टू 45 लिख लेंगे, P मानेंगे तो अल्फा लिख लेंगे। ठीक है नहीं, तो मैंने P से मान लिया कि P से रिजल्टेंट हमारा 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और थर्ड इसमें कंडीशन दी है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 2000 न्यूटन, यानी R की वैल्यू कितनी है, R है आपका 2000 न्यूटन। ये तीन कंडीशंस दी हैं, और इन तीन कंडीशंस की हेल्प से हमें क्या निकालना है, P और Q निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो फॉर्मूला है, पहले क्योंकि अल्फा दिया गया है तो हम पहले ये लगा देंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कोस थीटा। क्लियर है, अब आपको पता है देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री। ठीक, ये आ जाएगा आपका Q साइन थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे 75 से, क्योंकि थीटा की वैल्यू है 75। ये आ जाएगा P प्लस Q कोस 75। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सोल्व करेंगे, tan 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1, और कोस साइन 75 की वैल्यू होगी आपकी 0.966। ठीक है, और अपॉन P प्लस Q कोस 75, Q कोस 75 में कोस 75 की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी 0.259 Q। क्लियर, अब इस इक्वेशन को सोल्व करके हम यहाँ से P Q में रिलेशन निकालेंगे। कैसे, देखिए ये 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, यानी P प्लस 0.259 Q इज इक्वल टू 0.966 Q। क्लियर, अब ये वाली टर्म जो है इसे इधर ले जाएंगे, इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका P इज इक्वल टू 0.707 Q। तो यहाँ से आपकी P की वैल्यू निकल गई, P आपका आ गया 0.707 Q। ठीक है, तो एक जो अल्फा की वैल्यू दी थी, अल्फा की वैल्यू हमने 45 रखी, और वहाँ से हमने निकाल लिया P इक्वल टू 0.707 Q। अब देखिए अब रिजल्टेंट कितना है 2000 न्यूटन, रिजल्टेंट 2000 है और बीच का एंगल दोनों के 75 है। तो देखिए अब आगे अगली स्लाइड पे सोल्व कर लेते हैं इसे। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला, आपको रिजल्टेंट जब दिया है तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ
कोस थीटा, यही तो है। अब आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है जी 2000, तो आर को रिप्लेस करेंगे 2000 से, ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, क्यू स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम, आप देखिएगा यहाँ पर पी को रिप्लेस करेंगे 0.707 से, ठीक है नहीं, क्योंकि हमने पी की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है आपकी 0.707, तो पी की जगह मैं रखूँगा देखिए 0.707 इंटू क्यू का होल स्क्वायर, क्या आएगा पॉइंट, एक मिनट क्लियर लिख देते हैं, एक मिनट वेट कीजिएगा। पी को रिप्लेस करेंगे देखिए 0.707 इंटू क्यू, क्लियर, प्लस क्यू आपका एज इट इज रहेगा, फिर आएगा प्लस के 2 इंटू पी को रिप्लेस करेंगे 707 इंटू क्यू से, 707 इंटू क्यू, बाहर क्यू है ही आपका, और कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है जी आपकी 75 डिग्री। ये आपने सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद ये आएगा आपका देखिए 2000 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.707 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, क्लियर, कैलकुलेटर से साथ के साथ करते चलेंगे, ये प्लस के क्यू स्क्वायर एज इट जाएगा। अब 0.707 और कोस 75, इन तीनों की करेंगे मल्टीप्लाई, तीनों की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.366, ठीक, और ये क्यू आपका एक ही है तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर। अब इन सबको जोड़ देंगे, देखो 0.5 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 0.366 स्क्वायर, ये आ जाएगा 1.866 क्यू स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट 2000 का होल स्क्वायर अपॉन 1.866, क्लियर, कैलकुलेटर से निकालिएगा इसे, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1464 न्यूटन, कितनी आ जाएगी 1464 न्यूटन। अब क्यू तो आपने निकाल लिया, पी और निकालना है, आपको पता है पी इक्वल टू क्या है 0.707 इंटू क्यू, तो यहाँ पर पुट करेंगे क्यू की वैल्यू 0.707 इंटू 1464, क्लियर, तो पी की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी आपकी 1035 न्यूटन, 1035 न्यूटन। तो इस तरीके से देखिए आपने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर दी। यही प्रॉब्लम में करना था, प्रॉब्लम में यही पूछा गया था कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू कॉनकरेंट फोर्स। तीन कंडीशन दी थी, थीटा की वैल्यू दे दी थी, अल्फा की वैल्यू दे दी थी और आर की वैल्यू दे दी थी, तीनों वैल्यू आपको दे दी थी। तीनों वैल्यू से आपने दो इक्वेशन बनाकर पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। एंड अदर हैज रिजल्टेंट ऑफ 260 न्यूटन। इसने कहा कि दो फोर्स है जो कि एक दूसरे के डबल हैं, जो कि एक दूसरे के डबल हैं, देन हैज रिजल्टेंट इज 260 न्यूटन। उस केस में जो रिजल्टेंट है वो 260 न्यूटन है, ठीक है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स इज रिवर्स, अगर जो बड़े वाला फोर्स है, जो डबल वाला फोर्स है, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो आपका रिजल्टेंट कितना हो जाता है 180 न्यूटन हो जाता है, क्लियर है। तो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड एंगल बिटवीन द फोर्स। देखिए सबसे पहले मैंने मान लिया लेट टू फोर्स इज पी एंड क्यू। हमारे दोनों फोर्स क्या है, पी और क्यू है, और थीटा, इनके बीच का एंगल हमने थीटा मान लिया। तो देखिए दो केस बनते हैं यहाँ पर। पहला आता है केस वन। केस वन क्या कह रहा है आपका, केस वन ये कह रहा है कि पी की वैल्यू तो पी है, ठीक है नहीं, और क्यू की वैल्यू कितनी है 2p। क्यू की वैल्यू कितनी है 2p, क्योंकि दूसरा फोर्स पहले का दुगना है, और इस केस में आपको जो रिजल्टेंट है वो कितना है, वो है आपका 260 न्यूटन, क्लियर है। और केस सेकंड क्या कहता है जी, केस सेकंड ये कह रहा है आपका कि P तो P ही है, P में तो कोई चेंज नहीं किया, लेकिन जो बड़े वाला फोर्स है उसके डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया, यानी वो हो गया -2p। और इस केस में जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है
वो आ रहा है जी 180 न्यूटन। तो इन दोनों केस को लेते हुए हमें पी क्यू और थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है आर स्क्वायर इजक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q कोस थीटा। क्लियर है? तो आर स्क्वायर इजक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए आएगा, आर की जगह पुट करेंगे अंडर रूट 260, ठीक, और ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू की जगह पुट करेंगे 2p, और ये आ जाएगा आपका 2p इंटू 2p कोस थीटा। सारी वैल्यू केस वन की पुट करी तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये अंडर रूट नहीं आएगा भाई, इस अंडर रूट को यहाँ से हटा लीजिएगा, क्योंकि आर की वैल्यू जो है वो कितनी है, आर की वैल्यू है आपकी 260। क्लियर है? तो अंडर रूट ये गलत लग गया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 260 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर कोस थीटा। तो यहाँ से आपकी क्वेश्चन निकल के आएगी, देखिए 260 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर कोस थीटा। ये आ गई जी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब केस 2 पर चलते हैं। देखिए केस 2 से क्या क्वेश्चन बनती है आपकी। केस 2 से देखिए क्वेश्चन बनेगी आपकी, यहाँ पर फॉर्मूला वही लगेगा, आर स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q कोस थीटा। तो यहाँ से आपका देखिए आ जाएगा, आर को रिप्लेस करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी गलत लिख दी भाई, ये आर की वैल्यू अंडर रूट 260 नहीं है, 260 है, और यहाँ पर आर की वैल्यू 180 है। ये थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई यहाँ, ये आप हटा लीजिएगा, रिमूव कर लीजिएगा इसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आर को रिप्लेस करेंगे किससे, 180 से। तो आर आपका यहाँ हो जाएगा 180 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू की जगह आ जाएगा माइनस के 2p, क्यू की जगह क्या आ जाएगा भाई, माइनस के 2p आ जाएगा, और प्लस के 2p इंटू माइनस के 2p कोस थीटा। तो यहाँ से आपकी क्वेश्चन बनेगी, देखिए 180 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2p का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस 4p स्क्वायर कोस थीटा। तो यहाँ से इक्वेशन बनी है आपकी 180 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर कोस थीटा। ये आ गई जी आपकी क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? अब देखिए जो 1 और 2 है, इन दोनों की हेल्प से मैं p की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 को ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ से 4p स्क्वायर कोस थीटा से 4p कोस स्क्वायर आपका 4p स्क्वायर कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए p की वैल्यू क्या आएगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमने क्या किया, 1 + 2 किया। क्या किया? 1 + 2। पहली क्वेश्चन में दूसरी को ऐड करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपका 260 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10p स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब ऐड करेंगे, ये ऐड करने से आ जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है, और ये आ जाएगा 10p स्क्वायर, यानी p स्क्वायर पी की वैल्यू आ जाएगी आपके अंडर रूट 1 लाख अपॉन 10। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 100 न्यूटन। कितनी आ गई जी? 100 न्यूटन। तो एक वैल्यू तो देखो आपकी निकल गई। ठीक है, अब जब p निकल गया आपका, आपको पता है क्यों क्या है, क्यों आपका p 2p है। ठीक है ना भाई, एक फोर्स p था तो दूसरा फोर्स दुगुना हो रहा था, तो यहाँ पर 2p यानी 2 × 100। तो क्यों की वैल्यू कितनी आ गई, क्यों आ गई जी आपका 200 न्यूटन। कितना आ गया? 200 न्यूटन। तो दोनों चीज़ें निकल गई। अब बचा आपका थीटा। क्या बचा? थीटा। थीटा के लिए देखिए आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे, यहाँ पर आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी 260 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर कोस थीटा। इस इक्वेशन नंबर 1 में किसकी वैल्यू रख देंगे जी? थीटा, सॉरी p की वैल्यू रख देंगे, तो वहाँ से हम थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपकी क्वेश्चन है 260 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5p स्क्वायर 5 +
देखिए 260 स्क्वायर इजिकल टू क्या आएगा आपका 5p² प्लस 4p कोस थीटा प्लस 4p कोस थीटा। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 260 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है जी आपकी 100। तो पी 5 प्लस 100 का होल स्क्वायर प्लस के 4 इंटू 100 कोस थीटा, यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो 260 यहाँ पर देखिए कोस थीटा की वैल्यू आपकी सीधी आ जाएगी 260 का होल स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 100 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू, यहाँ पर देखिए ये 4p² था, यहाँ भी शायद जो है आपकी जो इक्वेशन बनी थी वो 5p² प्लस के 4p² थी, तो यहाँ भी 100 का स्क्वायर आएगा आपका, ये चेंज कर लीजिएगा। तो 4 इंटू 100 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से एक ही साथ निकाल सकते हैं। कोस थीटा इजिकल टू आ जाएगा 0.44 और थीटा इजिकल टू कोस इनवर्स 0.44 और थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी जी निकल कर 63.896 डिग्री। कितनी आ गई, 63.896 डिग्री। तो तीन चीज़ें आपको निकालनी थी, पी क्यू और थीटा, तीनों आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। क्लियर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का, आपका इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए ये है आपका द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स पी एंड क्यू एक्टिंग एट ए पॉइंट इज आर। दो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, देखिए इसमें दो तीन केस देकर रखेगा। पहला केस क्या है कि जो आपका रिजल्टेंट है किसका, पी और क्यू का, वो कितना है, वो आपका आर है। ठीक है, उसके बाद इसने दिया है देखिए द रिजल्टेंट आर गेट्स डबल व्हेन क्यू इज आइदर डबल, यानी अगर मैं क्यू को डबल कर दूंगा तो आपका रिजल्टेंट भी डबल हो जाएगा। दूसरा केस आ गया। तीसरा क्या है देखिए, और इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स, या अगर मैं क्यू की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तब भी आपका आर क्या हो जाएगा, 2r आ जाएगा। ठीक है, तो तीन कंडीशन है और तीनों कंडीशन को सोल्व करके हमें क्या प्रूव करना है कि पी क्यू आर का जो रेशियो है वो कितना है, वो √2 √3 √2 है। तो देखिए सबसे पहले मैं केस 1 की बात करता हूँ। केस 1 सिंपल है कि पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है। ठीक है नहीं, तो केस 1 से इक्वेशन बनेगी r² इज इक्वल टू p² प्लस q² प्लस 2pq कोस थीटा। ठीक है, बीच का एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई जी आपकी। ठीक है, r² इज इक्वल टू p² प्लस q² प्लस 2pq कोस थीटा। अब बात करते हैं देखिए केस सेकंड की। केस सेकंड में इसने क्या कहा है कि अगर मैं q को डबल कर रहा हूं तो r भी आपका डबल हो रहा है। ठीक है नहीं, तो जब q आपका क्या हो रहा है, q हो रहा है डबल, उस केस में क्या हो रहा है देखिए, यह आ जाएगा आपका r² इज इक्वल टू p² प्लस q को किससे रिप्लेस करेंगे, 2q से, 2q² प्लस के 2p इंटू 2q कोस थीटा, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपकी r² इज इक्वल टू p² प्लस के 4q² प्लस के 4pq कोस थीटा, यह आ गई जी आपकी क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। अब बात करते हैं देखिए केस थर्ड की। केस थर्ड क्या कहता है आपको, केस थर्ड ये कहता है कि इस बार जो आपका क्यू है वो क्या है, वो डबल नहीं है, वो डबल नहीं हुआ, उसकी हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी उसे कर दिया हमने -q। तो तीसरे केस में भी आपका जो रिजल्टेंट हो रहा है वो दुगना हो रहा है। एक मिनट भाई, यहाँ पर जो r है इसे 2r कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। क्लियर है, क्योंकि दूसरे केस में क्या है, द रिजल्टेंट आर गेट्स डबल, दूसरे केस में भी आपका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। क्लियर है नहीं, तो यहाँ पर आप ये 2r² हो जाएगा, यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं नीचे, यह आ जाएगा आपका 4r², क्या आ जाएगा जी, 4r²। यह आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। और इक्वेशन नंबर थर्ड में जो बनेगा, जो केस थर्ड है, वो ये है कि जब हम क्यू को रिवर्स कर रहे हैं तब भी आपका रिजल्टेंट दुगना हो रहा है, यानी 2r² इज इक्वल टू p² प्लस माइनस के q² प्लस 2p इंटू -q कोस थीटा। क्लियर है, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 4r² इज इक्वल टू p² माइनस q² माइनस के
2pq, जी सॉरी 2pq आएगा 2pq कोस थीटा, ये 2 है आपका, ये क्या है आपका, ये 2 है, ठीक है। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3 आपकी। अब तीनों केस की इक्वेशन को सोल्व करते हुए हमें तीनों का रेशियो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड को ऐड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर है प्लस के 2pq कोस थीटा, यहाँ पर है माइनस के 2pq कोस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, देखिए 1 प्लस थर्ड किया। जब मैं 1 प्लस थर्ड करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका, इधर है आर स्क्वायर, इधर है 4r स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 5r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई है आपकी, इसे कह दीजिए मैंने इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है। अब इक्वेशन नंबर 4 आ गई आपकी। अब हमें क्या करना है, देखिए जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में आप देख रहे होंगे ये है 4pq कोस थीटा, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 3 में है माइनस के 2pq कोस थीटा। अगर मैं 2 में 3 को ऐड कर दूं और ऐड करते हुए 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करूं तब ऐड करूं, यानी इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 इंटू 2, यानी इक्वेशन 3 में 2 की मल्टीप्लाई करी तब जाके ऐड करा। तो यहाँ देखिए ये कितना है 4r स्क्वायर, ये नीचे हो जाएगा 8r स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आ जाएगा आपका 12r स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये 12r स्क्वायर। और इधर कितना आएगा आपके, देखिए p स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ये 2p स्क्वायर, यानी 3r स्क्वायर। कितना आ गया आपका 3r स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना है आपका, यह है आपका 4q स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2q स्क्वायर, यानी 6q स्क्वायर। और बाद वाला ये आपका माइनस हो ही जाएगा भाई, 4pq कोस थीटा, जब 2 की मल्टीप्लाई नीचे होगी भी माइनस के 4q कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से कुल मिला के आपकी जो इक्वेशन आई, इसे 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस के 2q स्क्वायर। ये आ गई जी क्वेश्चन नंबर 5 आपकी, ठीक है। सॉरी ये p है, ये p है, p इसे p कर लीजिएगा, ये है आपका p, ठीक है। तो ये आ गया आपका यहाँ पर 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के 2q स्क्वायर। अब देखिए आपकी जो इक्वेशन नंबर है 4 और फिफ्थ जो है, फोर्थ फिफ्थ में क्या करेंगे हम, आप देख सकते हैं फोर्थ में से फिफ्थ को माइनस कर लीजिए, फोर्थ में से फिफ्थ को माइनस कर लीजिए। जैसे ही फोर्थ में से फिफ्थ को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर में से p स्क्वायर गया, कितना बचेगा p स्क्वायर, और 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से आपका सीधा सीधा निकल के आ गया r इज इक्वल टू p। एक चीज़ तो आ गई कि r p के इक्वल है। क्लियर है। अब r इज इक्वल टू जो p है इसे रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 5 क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 5 है 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। आपको पता है आपकी इक्वेशन क्या आई है, आपकी इक्वेशन आई है r इज इक्वल टू p, ठीक है। तो इसमें r की जगह हम p रखेंगे, तो 4p स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के 2q स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है नहीं। p स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो आ जाएगा 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा q इज इक्वल टू √3 अपॉन √2 इंटू पी। ये आ गई जी q की वैल्यू, ठीक है। अब आपके पास पी क्यू आर सब आ गया, कैसे देखिए, आपको पता है p रेशियो q रेशियो r, ये ले लिया। अब p की वैल्यू तो p है, आपको पता है कि p की वैल्यू क्या है, p है, ठीक। और q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू भी p की फॉर्म में आ गई आपकी √3 √2 रेशियो p। और जो r की वैल्यू है, r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू क्या है आपकी r की वैल्यू निकल कर आई है p के इक्वल, तो ये भी p हो जाएगा आपका। तो p से हमने क्या कर दिया, p से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो आ जाएगा 1 अपॉन √3 √2 और 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रेशियो निकल के आएगा p रेशियो q रेशियो r इज इक्वल टू √2 की मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो √2 रेशियो √3 रेशियो √2, यह हो गया आपका 16, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था कि पी क्यू आर का रेशियो कितना है, √2 √3 √2 है। इसी के साथ आज आपकी ये वीडियो भी समाप्त होती है। आपके जो न्यूमेरिकल थे पैरेललोग्राम लॉ से संबंधित वो हमने सभी करा दिए हैं।
आपको अगर बुक में इससे ज़्यादा और न्यूमेरिकल मिले, आप उनमें भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।